किसे कहा जाता है पेशा? किस काम का नाम पेशा है? एक ऐसा काम जिस पे इंसान की सारी जिंदगी निहिसार करती है, पेशा कहलाता है। एक ऐसा काम जिसके जरिए से इंसान ने सारी जिंदगी रोजगार कमाना है, पेशा कहलाता है। एक ऐसा काम जिसके जरिए से इंसान ने अपनी और अपनी फैमिली की जरूरियात को पूरा करना है, पेशा कहलाता है। तो इतना अहम काम जिस पे इंसान की सारी जिंदगी ने इंहिसार करना है, क्या हमें वो काम मुंतखब करने से पहले गौर व फिक्र नहीं करना चाहिए? क्या हमें वो काम मुंतखब करने से पहले सोचना नहीं चाहिए कि जिस काम को मुंतखब करने जा रहा हूं या जा रही हूं मैं, क्या उसमें मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा? जिस मयार का मैं परफॉर्म करना चाहता हूं, जो मेरे अंदर एक आग लगी हुई है, क्या मैं उसके मुताबिक परफॉर्म कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा? क्या उसके अंदर मैं अपने आप को मनवा पाऊंगा या नहीं मनवा पाऊंगा? लिहाजा पेशे को मुंतखब करने से पहले बहुत सोच विचार की जरूरत है, सही सोच विचार की जरूरत है। पेशे के इंतखाब में अगर जरा सी भी गफलत बरत ली जाए तो इंसान को नाकामियों का सामना करना पड़ता है, इंसान को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इंसान को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर एक इंसान के पेशे का फैसला दूसरा इंसान कर रहा होता है। मैं मिसाल देता हूं कि जब बच्चों के तालीम और पेशे के इंतखाब का वक्त आता है तो वालिदैन अपना फैसला सुनाते हैं कि जी हमारा भांजा या भतीजा उसने ये तालीम हासिल की थी तो वो ये बन गया, वो फला बन गया, लिहाजा आपने भी यही बनना है। तालीम का पेशे के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, लिहाजा फैसला सुना दिया जाता है कि आपने यही तालीम हासिल करनी है। अगर एक इंसान, एक बच्चा, उसकी ख्वाहिश बायोलॉजी पढ़ने की है तो वालिदैन उसको कंप्यूटर थमाते हैं कि नहीं हमारे फलां ने कंप्यूटर पढ़ा था और वो ये बन गया था, आपने भी कंप्यूटर पढ़ा। नतीजा ये निकलता है कि वो बच्चा कंप्यूटर में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता जिस तरीके से उसने बायोलॉजिकल साइंसेस में परफॉर्म करना था। वो बच्चा उस तरीके से कंप्यूटर में नहीं परफॉर्म कर पाएगा, वो आउटपुट नहीं दे पाएगा जो आउटपुट उसने बायोलॉजिकल साइंसेस में दे। वो बच्चा मैथमेटिक्स में वो आउटपुट नहीं दे पाएगा जो उसने केमिस्ट्री में आउटपुट दे दी। जबरदस्ती रखवा दिया गया और इसका नतीजा वालिदैन और औलाद समेत पूरे माशरे को भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब उसकी तालीम उसकी दिलचस्पी के मुताबिक नहीं होगी तो वो तरक्की नहीं कर पाएगा, वो आउटपुट नहीं देगा। जब वो आउटपुट नहीं देगा तो उसके वालिदैन मायूस होंगे, वो खुद भी मायूस होगा, वो खुद भी ज़हनी कशमकश का शिकार रहेगा और वो मुआशरे के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। लिहाजा पेशे के इंतखाब से पहले सोच विचार रखना बहुत जरूरी है, दिलचस्पी होना बहुत जरूरी है। वालिदैन को अपना फैसला नहीं सुनाना चाहिए, पहले बच्चे से पूछना चाहिए कि बेटा या बेटी, क्या जो तालीम हम आपको बता रहे हैं क्या उसमें आपकी दिलचस्पी है या नहीं है? तो क्या आप इस तालीम में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? बदकिस्मती से ये सवाल कभी पूछा ही नहीं जाता औलाद से, अक्सर नहीं पूछा जाता है। आप लोगों में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनसे नहीं पूछा गया। अगर मैं पूछूं कि आपने बायोलॉजी क्यों रख ली, मेरे फलां ने कहा था कि बायो पढ़नी है, मेरे फलां ने कहा था कंप्यूटर पढ़ना है, फलां ने कहा था कि ये चीज पढ़नी है, लेकिन मुझे ये जवाब सुनने को नहीं मिलेगा कि मैंने ये अपनी दिलचस्पी के साथ रखा है, मुझे इसी में दिलचस्पी थी इसलिए मैंने ये मजमून रखा है। और इसका नतीजा मायूसी है,
इसका नतीजा नाकामी है, इसका नतीजा पुअर परफॉर्मेंस है। लिहाजा पेशे के इंतखाब से पहले सोचिएगा कि आपकी दिलचस्पी किस चीज में है, आपका शौक किस चीज के अंदर है, आप किस चीज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अपने दिल की सुनिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप अपने दिल की सुन के चलेंगे फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक पाएगा। मुश्किलात भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, वो आर्जी होंगी, वो सारी जिंदगी नहीं रहेंगी। एक ना एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बस आपने उस पर मुस्तकिल मिजाजी से डटे रहना। पेशे के इंतखाब के हवाले से कुछ असूल हैं जिनका जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। पेशे के इंतखाब से पहले उन असूलों के ऊपर अमल बहुत जरूरी है, उन असूलों पे गौर बहुत जरूरी है। अगर आप उन असूलों के तहत अपने पेशे का फैसला करेंगे तो खुदा के फजलो करम से आप कामयाब हो पाएंगे। आप जिंदगी के मैदान में एक ऐसी तरक्की करेंगे कि दुनिया आपको मानेगी, लोग आपको मानेंगे कि फलां ने यार काम किया है। सबसे पहला असूल कि अपने शौक और अपनी दिलचस्पी को मद्देनजर रखिएगा कि आपको किस चीज में शौक है, आपकी दिलचस्पी किस चीज में है, किस चीज में आपकी लगन है, किस चीज में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके बाद उसके ऊपर मुस्तकिल मिजाजी से डटे रहना। जिस चीज में दिलचस्पी हो और आप उसका इंतखाब कर लें, ये आपकी पहली खुशकिस्मती है। दूसरी खुशकिस्मती कि आप अगर उसके ऊपर मुस्तकिल मिजाजी से डट जाएं तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। लिहाजा डटना है, डट के काम करना, उसके ऊपर मोहब्बत होनी चाहिए, इश्क के साथ काम करना। जब आप पूरी दिल लगी से काम करेंगे और अपने काम से मोहब्बत होगी, आपको दिलचस्पी होगी, शौक होगा, तो फिर आप उसमें ऐसा परफॉर्म करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। वो जो आपको नाकाम होता देखना चाहते थे, वो भी परेशान हो जाएंगे, वो भी आपकी कामयाबी की तारीफ करने पे मजबूर हो जाएंगे। अपनी सेहत का ख्याल, अपनी सेहत का ख्याल बहुत जरूरी है। जिस्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दिमाग है, यही सोचो विचार करता है, इसी के जरिए से मुख्तलिफ मसाइल का हल मिलता है, इसी के जरिए से इंसान अपने ख्वाबों की तकमील के लिए काम करता है। पूरी बॉडी को यही कंट्रोल कर रहा है। इसको उलझने मत दीजिएगा। इसकी सेहत होगी तो पूरी बॉडी की सेहत होगी। दिमाग का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सेहतमंद होगा तो फिर पूरा जिस्म तंदुरुस्त व तवाना होगा। इसको उलझनों से दूर रखना। लोग क्या कह रहे हैं, जिस काम को आपने चूज कर लिया है उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की राय क्या है, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, साथी दोस्त क्या कह रहे हैं, कुछ मत सुने, इग्नोर कर दें, यहां नहीं लेना उसको। क्यों? क्योंकि जब आप यहां लेंगे तो प्रॉब्लम होगी, फिर आप वो नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, कभी नहीं कर पाएंगे। लिहाजा यहां नहीं सोचना, सिर्फ आपके सामने आपका मकसद और आपके रास्तों में आपकी मेहनत होनी चाहिए। जो रास्ता है उस रास्ते पे कदमों के निशान इतने मिले, पता चले कि यार इस रास्ते पे किसी ने मेहनत की है, इस रास्ते से कोई गुजरा है और बड़ी मुश्किल से गुजर के किया है और फिर जाके उसने मंजिल को पाया। फिर ये दौर बहुत तेजी से बदल रहा है। वी आर लिविंग इन पुश बटन सोसाइटी।
हम बटन दबाने की दूरी पे मौजूद हैं। बर्क रफ्तारी से तरक्की हो रही है। 10 साल पहले वक्त कुछ और था, 10 साल के बाद वक्त कुछ और है। आज से 10 साल के बाद वक्त कुछ और होगा। लिहाजा वक्त और हालात के साथ अपडेट रहिएगा, ये बहुत जरूरी है। जो लोग अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं करते, वक्त और हालात को देखते हुए, वो भी कामयाब नहीं हो पाते। वक्त और हालात के जरिए से आपने अपने आप को अपडेट रखना है। आपको बाखबर होना जरूरी है कि मेरे माहौल में मेरे काम से मुताल्लिक क्या हो रहा है, कौन मेरे लेवल का काम कर रहा है और कौन मेरे लेवल का काम नहीं कर पा रहा, कौन किस तरीके का काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूं। आपने उससे आगे सोचना है। बाखबर होना जरूरी है अगर आपने कामयाब होना है। जरूरी है कि आप उसके ऊपर डट कर काम करें। एक बार इंतखाब करिए पेशे का, सोच और विचार करके, और फिर उस पर डट जाइए। कामयाबी से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। मैं अक्सर कहता होता हूं कि जिंदगी में दो चीजें ऐसी हैं जिनके साथ इंसान ने अपनी सारी जिंदगी गुजारी। नंबर 1 पे उसका पेशा और नंबर 2 पे उसकी बीवी। लिहाजा इन दोनों के इंतखाब में बहुत सोचो विचार की जरूरत है। सोच समझ कर इन दोनों के बारे में फैसला करना चाहिए, क्योंकि ये वो दो चीजें हैं जिनके साथ आपने जिंदगी गुजारनी। लिहाजा जब आप पेशे का इंतखाब कर लें तो फिर अल्लाह का नाम लेके उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दें। उसमें मेहनत, उसमें काम, उसमें लगन के साथ काम, वो आपको कामयाब कर देगा। फिर आपकी कामयाबी का चर्चा हर तरफ होगा, आपका नाम रोशन होगा। लोग आपको मानेंगे कि फलां ने काम किया है। लोग आपके वालिदैन को मानेंगे कि यार तरबियत है वक्त। आपके वालिदैन का नाम रोशन होगा, आपके असातिज़ा का नाम रोशन होगा, आपने जिन इदारों से तालीम हासिल की है उनका नाम रोशन होगा। लिहाजा जरूरी है कि पेशे के इंतखाब से पहले सोचा जाए, और जब पेशे का इंतखाब कर लिया जाए फिर किसी और चीज के बारे में ना सोचा जाए। यही कामयाबी की तरफ लेके जाता है।